श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब हम प्रभु का पावन नाम जपने बैठते हैं तो अक्सर अनुभव होता है कि मन स्थिर नहीं होता, उबासी आने लगती है और भीतर से आलस्य घेर लेता है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि नाम जप छोड़ ही दे, पर यह कोई साधारण बात नहीं। इसका कारण हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म और प्रारब्ध है, जो भगवान की ओर बढ़ने में बाधा डालते हैं। जीवन भर हम संसार और उसकी चिंताओं में डूबे रहते हैं। मन को व्यापार, परिवार, मान अपमान, सुख दुख जैसी बातों का अभ्यास हो चुका है। प्रभु का नाम और ध्यान तो हमने शायद ही कभी किया हो। इसीलिए जब अचानक हम मन को भगवान की ओर मोड़ना चाहते हैं तो वह सहज रूप से नहीं मानता। उसे उसी बच्ची की तरह है जिसे वर्षों तक मिठाई दी गई हो, फिर अचानक उसे औषधि दे दी जाए। वह उसे पहले ठुकरा देता है, किंतु यहाँ एक गहरा सत्य है। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे मन लगे या ना लगे, थकान हो या ना हो, मैं नाम जप अवश्य करूंगा, तो कुछ ही दिनों में यह मन उसी नाम में रमने लगता है। प्रारंभ में यह कठिन प्रतीत होता है, लेकिन जैसे जैसे जप बढ़ता है वैसे वैसे संसार की माया और प्रपंच में अरुचि होने लगती है। मन धीरे धीरे भगवान की ओर खींचने लगता है और हृदय में अनोखा दिव्य आनंद उतरने लगता है। मन बहुत विचित्र है। जिसे थमा दो वही थाम लेता है। यदि इसे संसार थमा दिया तो यह उसमें ही उलझा रहेगा, और यदि इसे भगवान का नाम थमा दिया तो यह हमें भगवान की ओर ले जाएगा। अंततः यह हमें ही चुनना होता है कि हम क्षणिक छल कपट और विश्वासघात से भरे संसार को पसंद करेंगे या उस भगवान को जो शाश्वत है, प्रेममय है, करुणामय है। संसार में चाहे रिश्ते हो, धन हो, यश हो, सबका आधार स्वार्थ और समय है। एक दिन सब छूट जाता है और अंत में केवल अकेलापन और पछतावा रह जाता है। परंतु भगवान का प्रेम निरपेक्ष है। वे एक बार अपना बना ले तो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। उनका सानिध्य ऐसा है कि जीव संसार में रहते हुए भी परमात्मा की गोद में होता है, सुरक्षित, निश्चिंत और आनंदमय। मानव जीवन हमें केवल खाने पीने, विषय वासना और भौतिक सुख के लिए नहीं मिला। यह बहुमूल्य तन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। कलयुग में तो भगवान का नाम ही एकमात्र सरल और अछूत साधन है। इसलिए जितना हो सके दिन रात प्रभु का नाम जप करें। चाहे शुरुआत में मन भटके, आलस्य आए या परिस्थितियां विरोध करें, भूखे नहीं। निरंतर नाम जप के द्वारा ही हम उस परम आनंद, शांति और प्रेम को पा सकते हैं जो शब्दों से परे है। एक बार प्रभु ने अपने प्रेम के धागे से हमें बांध लिया तो फिर यह जीवन और यह आत्मा उन्हीं की हो जाती है। यही जीव का परम लक्ष्य है, संसार में रहते हुए भी भगवान की गोद में जीना और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाना। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से इंदर जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि जब कोई सहारा साथ नहीं देता तब नाम का ही सहारा होता है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम इंदर है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। मेरे जीवन की कहानी एक साधारण व्यापारी की नहीं, बल्कि ऐसे इंसान की है जिसने ऊंचाइयों को भी देखा, अंधेरे को भी झेला और अंत में गुरु कृपा और नाम जप की शक्ति से जीवन को फिर से संवार लिया। मैं और मेरा एक मित्र प्रमोद दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था। हमारी जोड़ी बहुत अच्छी जोड़ी। मेहनत, ईमानदारी और आपसी समझदारी ने हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़ा दी। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने लगे। अच्छी खासी आमदनी हमारी होती थी। घर में सुख समृद्धि थी। मन में आत्मविश्वास और भविष्य के लिए सपनों का आसमान खुला। कोरोना महामारी से पहले तक हमारा कारोबार खूब फल फूल रहा था, पर जैसा कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता, वैसा ही हमारे साथ भी हुआ। कोरोना काल आया,
बाजार ठप हो गया, कारोबार रुक गया, और जब महामारी के बाद चीज़ें सामान्य होने लगी तो हमने सोचा अब फिर से पहले जैसा चल पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास कोई काम नहीं आया। हमने बहुत कोशिशें की, नए कॉन्ट्रैक्ट बनाए, पुराने ग्राहकों से बात की, बाजार का चक्कर लगाया, पर सब व्यर्थ। जैसे किस्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया हो। इसी दौरान 2023 में एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मुझे पता चला कि मेरा साथी प्रमोद ने पिछले 2 साल में मुझे बिना बताए 5 बड़े काम किए। इनसे उसने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पर मैंने पूरा भरोसा किया, जिसके साथ मिलकर मैंने सफलता पाई, वही मेरे पीछे से काम कर रहा था। मेरे दिल में गहरा आघात हुआ। हमारे बीच काफी कहा सुनी हुई और हमने निश्चय किया कि अब हम साथ काम नहीं करेंगे। मैंने ठान लिया कि अब जो करूंगा अकेले करूंगा, अकेले कदम बढ़ाए। लेकिन किस्मत ने जैसे मेरा साथ ही छोड़ दिया। पूरे 1 साल में केवल 2 छोटे छोटे काम मिले, जिनसे घर का खर्च भी ठीक से नहीं निकल पा रहा था। घर में पैसों की किल्लत शुरू हो गई। धीरे धीरे यह किल्लत घर के माहौल को भी खराब करने लगी। छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगी। मन में एक ही सवाल उठने लगा, क्या इस कलयुग में ईमानदार आदमी के लिए कोई जगह नहीं है? क्या बेईमान करने वाला ही आगे बढ़ सकता है? इसी सोच में डूबते डूबते मैं गहरे अवसाद में चला गया। प्रमोद का काम अच्छे से चल रहा था और मैं वहीं के वहीं था। मन में कड़वाहट, दर्द और हताशा भर गई थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक दिन मैंने सोच लिया कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। रात के समय मैंने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन शायद ऊपर वाले को अभी मेरा अंत मंजूर नहीं था। न जाने कहां से मेरी पत्नी अचानक आ गई और मुझे समय रहते नीचे उतार लिया। उसने रो रो के मुझे समझाया। 2 दिनों तक मैं एकदम सुन्न सा रहा, जैसे अंदर से टूट चुका था। इन्हीं दिनों मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आया। मैंने उसे अपनी पूरी आपबीती सुनाई। उसने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ा और अपने मोबाइल में एक वीडियो चलाया, राम नाम के प्रताप का वीडियो। फिर उसने कहा, तुम गोकुल भवन अयोध्या चैनल के वीडियो देखो, ये लो गुरुजी का नंबर, उनसे बात कर लेना। बहुत लोगों का कल्याण हुआ है, शायद तुम्हारा भी हुआ है। उस रात मैंने उस चैनल के कई वीडियो देख डाले। वीडियो देखते देखते मन में एक अजीब सी शांति छाने लगी। अगले दिन मैंने साहस जुटाकर गुरुजी आपको फोन किया। मैंने अपने जीवन की सारी समस्याएं आपको बताई। टूटता कारोबार, आर्थिक तंगी, विश्वासघात और आत्महत्या का प्रयास। गुरुजी, आपने लगभग आधा घंटा मुझे समझाया। आपने कहा, जब तक जीव को पुण्य कर्मों का फल मिलता है तब तक जीवन में सब अच्छा होता है, पर जब पाप कर्मों का फल मिलता है तो जीवन में संकट आ जाते हैं। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है नाम है। उस दिन गुरुजी आपने मुझे सीताराम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मन मेरा बिल्कुल नहीं लगता था। कभी थकान, कभी आलस, कभी नकारात्मक विचार आ जाते। लेकिन जब जब मन डगमगाता, गुरुजी मैं आपसे बात करता और आप मुझे फिर से प्रेरित करती। धीरे धीरे जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा साथ देने लगी। लगभग 6 महीने बाद मुझे छोटे छोटे काम मिलना शुरू हो गए। आमदनी ज्यादा नहीं थी, पर उम्मीद जाग गई थी, समय बदलेगा। 1 साल के भीतर मेरा काम ठीक ठाक चलने लगा। पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि मेरा मन अब पूरी तरह से शांत हो गया था। ईर्ष्या, कड़वाहट और निराशा की जगह अब धैर्य और विश्वास मिलने लगी। गुरुजी, आपके कहने पर मैंने ट्यूशन देना भी शुरू कर दिया। इससे पैसों की दिक्कत काफी हद तक कम हो गई। गुरुजी, आपने कहा था, मुख्य काम के साथ कोई दूसरा काम भी जारी रखो जो तुमको पसंद हो, ताकि मुश्किल समय में वो तुम्हारा सहारा बन सके। और सचमुच यह सलाह मेरे लिए वरदान साबित हुई। आज मैं न केवल आर्थिक रूप से संभल गया हूं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत हूं। अब मैं जानता हूं कि जीवन में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, नाम जप और गुरु के मार्गदर्शन से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। मैं हर महीने आश्रम की सेवा के लिए योगदान भेजता हूं और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है गुरुजी, जो आपने मेरे जीवन को नई दिशा दी। उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, यदि आप भी कभी जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां सब दरवाजे बंद हों, तो याद रखें,
अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, नाम जप और गुरु कृपा का प्रकाश उसे चीर सकता है। ईमानदारी, धैर्य और भक्ति से बढ़कर कोई पूंजी नहीं। आज मैं इसका जीवन प्रमाण हूं। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, प्रारब्ध के कारण हर जीव के जीवन में समस्याएं तो आती हैं, किंतु अगर आपका वह भाव सच्चा है, विश्वास पक्का है, तो जीवन की में नाम महाराज आपका लगातार सही प्रेरणा देते रहेंगे, आपके जीवन की उस समस्या को समाप्त कर देते हैं। किंतु आपको धैर्य के साथ नाम जप करते रहना चाहिए। जीवन में कल्याण तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।